नमस्कार, मेरा नाम है जैनिशा दीक्षित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दो बोल। आज का विषय जो है हमारा झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर है। दिल्ली के जंतर मंतर जैसा हाल अब झारखंड में हो रहा है। आज उस प्रोटेस्ट का 12वां दिन है। अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके के विजुअल्स हमारे सामने आए, बहुत सारे वीडियोस हमारे सामने ऐसे भी आए कि छात्र बहुत ज़्यादा उग्र तरीके से अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। तो झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो जेपीएससी और जेएसएससी एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उसमें धांधली हुई है। ओएमआर जो शीट्स है उसको लेकर स्टूडेंट्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों को बंद किया जाए और हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। दिल्ली के जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हमने देखा कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे और अपने न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से इस वक्त झारखंड में हो रहा है। 12 दिन बीत चुके हैं और वहां की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज 12वें दिन पर हेमंत सोरेन जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज पब्लिकली आकर कहा कि हम बच्चों के मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही सहनशीलता के साथ हम इस मुद्दे को देख रहे हैं। कहां कहां गड़बड़ी हुई है, क्या क्या हुआ है, वो उन सब चीजों की जांच हम लोग यहाँ पर करेंगे। लेकिन हर बार इसी तरीके के बयान आते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है, बच्चों को गुमराह किया जाता है कि हम लोग चीज़ों पर ध्यान देंगे, हम जितना हो सके पेपर लीक वगैरह जो हो रहा है उसके ऊपर हम लोग काम करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आया। कानून बना, पेपर लीक बिल करके कानून आया 2026 में, और उसमें कहा गया कि अगर पेपर लीक होता है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी वगैरह वगैरह चीज़ें। लेकिन हेमंत सोरेन का आज बयान आया है, बीते 11 दिनों तक उनका कोई भी बयान नहीं था। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि आप अपने घर के जो टेलीविजन है उसके ऊपर आप इस पर एक एपिसोड रोज देख रहे होंगे। झारखंड में जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर जितने भी नेशनल मीडिया के हाउस हैं वो आपको वहां पर दिखाई देंगे, लेकिन वो लोग जंतर मंतर पर नहीं गए, जबकि वो पास में होने के बावजूद भी नहीं गए, एक ही शहर में होने के बावजूद भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि झारखंड में जो है वो विपक्ष की पार्टी है, हेमंत सोरेन को कांग्रेस का समर्थन है और वहां पर वो नहीं जा सकते थे, वो आखिरी तक नहीं गए। सोनम वांगचुक ने इतने दिन तक अनशन पर बैठे, आप मुझे बता दीजिए कि एक भी नेशनल मीडिया वहां पर कवरेज के लिए गया हो? नहीं गया। लेकिन जब से झारखंड का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है आपको नेशनल मीडिया वहां पर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर विपक्ष की पार्टी है। कल मैं एक एंकर को सुन रही थी, उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर यह कहा कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है जिसके ऊपर राहुल गांधी चुप है, प्रियंका गांधी चुप है, बाकी जो विपक्ष के नेता हैं वो चुप हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो लोकसभा में चीख चीख कर पेपर लीक पर बात कर रहे थे, बच्चों पर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर बात कर रहे थे, तो झारखंड वाले मुद्दे पे आकर वो सब क्यों चुप हैं? कांग्रेस का समर्थन है हेमंत सोरेन को। लेकिन मैं यहाँ पर सभी को ये कहना चाहती हूँ कि चाहे पक्ष की राजनीति हो या विपक्ष की राजनीति हो, बात यहाँ पर बच्चों के भविष्य की है। जब नीट पेपर लीक हुआ था तब बच्चे लोग सिर्फ अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे कि हमारा जो पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। तो अभी जो मीडिया आपके सामने एक नैरेटिव सेट कर रहा है वो ये कह के कि जो पॉलिटिक्स आपके इर्द गिर्द हो रही है वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स है, सिलेक्टिव विचारधारा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पर बच्चों की है, बात हमें यहाँ पर बच्चों के लिए करनी है, ना कि ये कह के कि राहुल गांधी अपनी किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं या फिर नरेंद्र मोदी अपनी किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यह है कि बच्चों के साथ गलत हुआ है और बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो मैं अगर बीजेपी सरकार की भी बात करूं तो उस समय में भी ये सारी समस्याएं रही हैं पेपर लीक वाली। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन की सरकार आई और उसके बाद पेपर लीक हुआ है और उसके बाद ही जो है नेशनल मीडिया वहां कवरेज करने पहुंचा है। मैं ये सवाल करती हूं कि अगर वहां पर बीजेपी की सरकार होती और वहां पर पेपर लीक होता तो क्या ये नेशनल मीडिया वहां कवरेज करने के लिए जाता? शायद आपके अंदर के मन से ये जवाब आएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, चीजें हो रही थी, तब नेशनल मीडिया नहीं गया। लेकिन मैं आप सब लोगों के सामने एक पूरा लिस्ट रख सकती हूँ इस चीज पे कि 2014 से लेके 2026 के आज के इस समय तक कितने पेपर लीक हुए हैं,
चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार रही हो, सरकार किसी की भी हो, भुगतना हमेशा जनता को पड़ता है। और इन सब चीजों में छात्र लोग पीछे जा रहे हैं। आपकी पक्ष और विपक्ष की राजनीति में छात्रों को नुकसान हो रहा है। भर्ती को लेकर हो, पेपर लीक को लेकर हो, या फिर आंसर शीट्स को लेकर हो, कितने सारे बवाल हमने देखे हैं होते हुए। ये तो अभी का टाइम अच्छा है कि हमारे पास सोशल मीडिया उपलब्ध है, ताकि हम लोगों की आवाज सुन सकते हैं, हमारी आवाज हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाकी जो मीडिया हमें दिखा रहा है, मैं वाकई आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भरोसे लायक है? क्या आप उसे देखना चाहेंगे? मैं वो लिस्ट आपके सामने एक बार रखूंगी, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि 2014 से लेकर अभी तक जो पेपर लीक हुआ है, उसमें सिस्टम की गलती है कि बच्चों की गलती है। 2014 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब कोई भी बड़ा पेपर लीक नहीं हुआ था, क्योंकि तब सरकार जो है सत्ता में आई थी वहां पर। 2015 में जेपीएससी भर्ती में देरी और पारदर्शिता को लेकर बहुत विवाद हुआ था। 2016 में जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों पर सवाल उठे थे। फिर वहीं 2017 में बीजेपी की सरकार ही अभी चल रही है, और जहां पर जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप भी लगे थे। 2018 में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर विरोध और कानूनी विवाद छिड़ गया था। 2019 में यहाँ पे सरकार बदलती है और हेमंत सोरेन की पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती है। अब 2020 की तरफ हम लोग रुख करेंगे। 2020 में कोविड के कारण भर्ती परीक्षाएं प्रभावित हुई और टली। चलो, इस कारण को हम समझ सकते हैं कि वो बहुत नेचुरल रीजन था कि परीक्षाएं उस वक्त टली, क्योंकि मैं भी उस वक्त कॉलेज में थी और मेरी परीक्षाएं भी उस वक्त रद्द हुई थी। 2021 में भर्ती में देरी के खिलाफ छात्रों का विरोध और बढ़ता चला गया। 2022 में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे। 2023 में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक विवाद के बाद परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा ली गई। 2024 में जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी भर्ती विवाद तब भी जारी रहा। 2025 की बात करें तो उसमें भी जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन और तेज हुआ। और अब 2026 में है हम लोग, उसमें भी जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन हो रहा है। सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने की मांग उठ रही है। ये पूरा लिस्ट मैंने आपके सामने रखा। अब आप क्लियर हो जाएंगे अपने दिमाग में कि इसमें किसी छात्र की गलती नहीं है, ना उनकी मेहनत की गलती है, ना कोई गलती, सारी की सारी सिस्टम की है। सिस्टम फेल हो रहा है, लोग फेल नहीं हो रहे हैं। लोग सरकार को चुन के सत्ता में बिठाते हैं ताकि वो उनका प्रतिनिधित्व कर सके, उनका ध्यान रख सके, उनकी जो जरूरतें हैं उनके ऊपर काम कर सके। लेकिन जब इस देश में, इस देश का नागरिक जब किसी से सवाल पूछता है, किसी नेता से, किसी मंत्री से, तो उसे टाल दिया जाता है। क्या यही लोकतंत्र का स्वरूप है? नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 94,000 स्कूल बंद किए गए। कुछ स्कूल विलय कर दिया गया किसी स्कूल के साथ, और कुछ स्कूल्स को बंद कर दिया गया। क्या आप अगर इस जनरेशन को ये देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये भारत आगे बढ़ पाएगा? ये भारत का कल जो आज खराब हो रहा है, इससे नहीं लगता कि कल इसका कभी निखर पाएगा और कभी वो सूरज हम देख पाएंगे। तो मेरा तो बस कहना इतना ही है लोगों से कि पक्ष विपक्ष की राजनीति में कुछ नहीं रखा है। यहाँ पर बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। सरकार से लोग जवाब मांग रहे हैं कि वो जवाब दें। पेपर लीक पर, किसी भी चीज पर, बेरोजगारी पर, कोई भी चीज हो, सरकार का जवाब देने का कर्तव्य यहाँ पर बनता है। तो मेरी सभी लोगों से यही गुजारिश है कि मैंने जो आपको लिस्ट बताया है उसे आप एक बार गौर से सुनिए, उसे पढ़िए और उसे समझने की कोशिश करिए कि कैसे राजनीतिक दल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इस देश के जागृत नागरिक हैं और आपको इस चीज पर आपको सोचना होगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे ही अन्य समाचारों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और दो बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वर्थ इट है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।